दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट को एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट और लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट माना गया है। नॉर्मली आप फिक्स डिपॉजिट किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक में करवाते हैं तो यहां पर बैंक द्वारा क्या लिमिट रखी गई है, कितनी आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, इसी के साथ यहां पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी लिमिट डिफाइन करी गई है। दोस्तों, इस लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सीधे सीधे नोटिस यहां पर भेज सकता है, और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करिए तो यहां पर आपको पेनल्टी भी लगा सकता है अगर आप प्रॉपर सोर्स यहां पर नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, कितनी फिक्स डिपॉजिट आपको यहां पर बैंक में करनी चाहिए, और अगर आप बैंक में एक लिमिट से ज्यादा करते हैं तो उस केस में यहां पर आप पर क्या लायबिलिटी आ सकती है, यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर कोई नोटिस आ जाती है तो उसका क्या जवाब आपको देना है, कैसे इस नोटिस से आपको बचना रहेगा, फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर किसी बैंक के अंदर अगर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, चाहे आप कैश में करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन मोड्स के थ्रू अगर आप करते हैं, तो क्या यहां पर लिमिट स्पेसिफाइड करी गई है, कैसे यहां पर आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको कोई भी नोटिस ना आए और कोई भी टैक्स पेनल्टी ना लगे, जिसके लिए यहां पर वीडियो को कंप्लीटली देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को, और अब यहां पर बात कर लेते हैं अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं किसी भी बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो क्या यहां पर लिमिट्स दी गई है इनकम टैक्स द्वारा और बैंक द्वारा। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आप किसी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, आप किसी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, आप यहां पर पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो यहां पर एनबीएफसी हो गई या निधि कंपनी हो गई, इन सभी में अगर आप फिक्स डिपॉजिट अगर करवाते हैं तो यहां पर कोई भी लिमिट बैंक द्वारा या निधि कंपनी द्वारा यहां पर नहीं रखी गई है, पोस्ट ऑफिस द्वारा यहां पर नहीं रखी गई है। दोस्तों, बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी अन्य के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं तो यहां पर आप कितनी भी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन मोड से करवाए, चाहे आप कैश से करवाए, यहां पर उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपने पैसा कहां से लेके आए हैं। बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, वे कभी भी आपसे सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ नहीं मांगते हैं। यहां पर आप कितनी भी लिमिट में एफडी करवा सकते हैं, कोई भी लिमिट यहां पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं करी गई है। बट दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर लिमिट जो है जारी करी गई है। अगर आप यहां पर लिमिट से ज्यादा क्रॉस करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपको नोटिस भेज सकता है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या लिमिट स्पेसिफाइड करी है, यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए ये बताते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितनी लिमिट यहां पर दी गई है। दोस्तों, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहां पर क्या लिमिट दी गई है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो कितनी लिमिट तक यहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस नहीं भेज सकता। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी कराई गई एफडी पर यहां पर जो है नोटिस भेजकर आपको सोर्स यहां पर पूछ सकता है। दोस्तों, अगर कोई टैक्स इवेजन ना हो, इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी एफडी पर यहां पर ट्रैकिंग आपकी करता रहता है, आपकी निगरानी करता रहता है, लेकिन इसी के साथ साथ यहां पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहां पर लिमिट दी गई है। अब यहां पर बात कर लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहां पर क्या लिमिट दी गई, यानी कितनी आप एफडी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से करवाएं ताकि आपको इनकम टैक्स द्वारा कोई भी नोटिस ना आए। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं पूरे साल के अंदर यहां पर 10 लाख रुपए से ज्यादा, चाहे आप टुकड़ों टुकड़ों में करवाएं या सिंगल ट्रांजैक्शन करें, अगर पूरे साल में अगर आपने 10 लाख से ज्यादा की अगर फिक्स डिपॉजिट करवाई है तो यहां पर बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, निधि कंपनी को, इन सभी को यहां पर जो है रिपोर्ट करना पड़ता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आप 10 लाख से ज्यादा की अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो यहां पर सीधे सीधे डायरेक्टली यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाती है। तो यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट जाननी है, अगर आप रिन्यूअल करवाते हैं फिक्स डिपॉजिट की, अगर आपने एक साल में फिक्स डिपॉजिट करवाई, अगले साल आपकी रिन्यूअल हो रही है, अगर वो यहां पर 10 लाख से ज्यादा का रिन्यूअल है तो उस केस में यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। रिन्यूअल के केस में यहां पर टर्म डिपॉजिट अगर होती है तो उस केस में कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप कोई फ्रेश यानी नई एफडी करवा रहे हैं एंड वो 10 लाख से ज्यादा की अगर आप करवाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी सारी जानकारी बैंक द्वारा यहां पर चली जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं, अगर आपकी लिमिट जो है 10 लाख की क्रॉस ना हो, जिसके लिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं, तो यहां पर जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या अलग अलग बैंक है,
यहाँ पर SBI बैंक है या फिर पंजाब नेशनल बैंक है, अलग अलग बैंक में आप 10 लाख के अंदर यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप यहाँ पर अगर 10 लाख से अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो यहाँ पर बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां पर आप करवा रहे हैं वो आपकी यहाँ पर रिपोर्टिंग डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो नहीं करेंगे। दोस्तों, एक बैंक दूसरे बैंक को कोई भी डायरेक्ट यहाँ पर कांटेक्ट नहीं होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होती है कस्टमर रिलेटेड। उन्हें एक बैंक को यह पता नहीं होता कि दूसरा जो बैंक है उसके यहाँ पर सेम कस्टमर है उसने यहाँ पर कितनी एफडी करवाई है, या दूसरा बैंक है उसको यह पता होगा कि यहाँ पर जो है आपके बैंक में यानी जो पहली बैंक है उसके अंदर आपने कितनी एफडी करवाई है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर नहीं की जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने लिमिट से ज्यादा यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा का अगर किसी पर्टिकुलर बैंक पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर फिक्स डिपॉजिट करवाई है, तब उस केस में यहां पर बैंक जो है सीधे सीधे रिपोर्टिंग कर देगी। बट अगर आप एक बैंक के अंदर लिमिट के अंदर यानी 10 लाख के अंदर अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, दूसरी बैंक के अंदर भी 10 लाख के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर फिक्स डिपॉजिट लिमिट के अंदर करवाते हैं, 10 लाख से अंदर करवाते हैं, तो यहां पर आपकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग तो नहीं होगी दोस्तों। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, किसी भी बैंक में पोस्ट ऑफिस में आपका पैन कार्ड यहां पर लिंक होता है, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट वे से यहां पर आपके पैन कार्ड के थ्रू यहां पर सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो आपके पैन कार्ड पर जितने भी बैंक अकाउंट है या जितनी भी फिक्स डिपॉजिट करवाई है वो यहां पर जो है इनडायरेक्ट वे से सभी बैंकों से सभी पोस्ट ऑफिस से निकलवा सकता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो पैन कार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर आप एफडी करवाते हैं तो प्रॉपर सोर्स और इनकम टैक्स रिटर्न आपका फाइल होना चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहां पर अगर आप बैंकों की बात करें तो 10 लाख की यहां पर लिमिट जो है इनकम टैक्स के हिसाब से रखी गई है। इस लिमिट के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो डायरेक्ट वे में कोई भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस नहीं आएगी। इसी के साथ अब यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर आपने लिमिट से ज्यादा अगर फिक्स डिपॉजिट करवा दी और बैंक द्वारा यहां पर आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या एक्शन होने वाला है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जितनी भी यहां पर रिपोर्टिंग की जाती है, चाहे वो बैंक हो या कोई भी कंपनी हो जहां पर शेयर्स होते हैं, यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले यही चेक करता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है, और उस इनकम टैक्स रिटर्न में कितनी आपकी इनकम है, कितने आपके इन्वेस्टमेंट यहां पर है जो यहां पर जस्टिफाई कर सके जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप हर साल 5-5 लाख रुपए की इनकम अगर दिखा रहे हैं, तो उस केस में अगर आपने समझ लीजिए पिछले 3 सालों की 5-5 लाख रुपए की इनकम दिखाई है और आपने अपने जो फिक्स डिपॉजिट है 15 लाख की फिक्स डिपॉजिट कर दी है, तो यहां पर यह जस्टिफाई हो जाता है कि यहां पर आपने 5-5 लाख रुपए कमाए हैं और 15 लाख की आप इनकम कर रहे हैं, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या फिर आपको कोई गिफ्ट मिला है उसके थ्रू आपका पैसा आया यहां पर और उसको आपने बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज किया और इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर आपने फाइल करी, उसे दिखाया है प्रॉपर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले 3-4 सालों की यहां पर जो इनकम टैक्स रिटर्न चेक करते हैं और ये चेक करते हैं सबसे पहले कि यहां पर जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं क्या ये यहां पर मैच कर रही है आपकी इनकम से। जो भी आपकी इनकम आईटीआर आप दिखा रहे हैं, आईटीआर आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, अगर उससे मैच कर रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपको कोई भी नोटिस नहीं भेजेगा, कोई भी यहां पर टैक्स पेनल्टी आप पर नहीं लगाएगा। अब दोस्तों, यहां पर बात करते हैं उन लोगों की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो यहां पर अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई लिमिट से ज्यादा, बैंक ने यहां पर रिपोर्टिंग कर दी इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले यही चेक करता है आपने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। अगर आपने रिटर्न फाइल करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो यहां पर इनकम टैक्स द्वारा आपको नोटिस भेजी जा सकती है फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और इसी के साथ साथ आपने यहां पर जो फिक्स डिपॉजिट करवाई है इसका सोर्स ऑफ इनकम यहां पर पूछ सकती है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कह सकती है, आपको नोटिस यहां पर भेज सकती है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी मतलब आपने कोई भी इनकम नहीं कमाई, ऐसा यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान के चलती है कि 2.5 लाख तक आपने जो है सालाना अंदर उसके अंदर तक यहां पर आपकी इनकम एग्जम्प्ट है, इस वजह से रिटर्न फाइल नहीं करी है। बट अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर दी 15 लाख की, 20 लाख की, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकती है कि 15 लाख या 20 लाख रुपए आपके पास कहां से आए। तो दोस्तों, प्रॉपर सोर्स यहां पर आपके पास होना जरूरी है। एग्जांपल के तौर पे आपके पेरेंट्स हो गए या आपके रिलेटिव की तरफ से आपको कोई गिफ्ट आ गया, उस वजह से आपने यहां पर जो है फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, तो उस केस में यहां पर आपको प्रॉपर गिफ्ट डीड बना के रखनी होगी। हमारा रिकमेंडेशन यहां पर है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भी जरूर फाइल करिए और प्रॉपर्ली उसको यहां पर जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाइए, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी यहां पर जो चेक करता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न को, कभी भी ऐसे ट्रांजैक्शन अगर दिखते हैं तो वो यहां पर मैच कर सके और आपको नोटिस ही ना भेजे, ताकि आप यहां पर नोटिस से बच सकें। तो यहां पर आपको प्रॉपर गिफ्ट डीड करवानी है, या फिर आपके पास कोई पैसा आया है, आपने प्रॉपर्टी बेची है या कोई आपने शेयर्स बेचे हैं,
तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछ सकता है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए पूछ सकता है। तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर आप डिस्क्लोज कर देते हैं तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स और पेनल्टी नहीं लगेगी। दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताते। अगर आप सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, लिमिट से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और यहां पर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ जाता है कि ये जो आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है, हाई वैल्यू की फिक्स डिपॉजिट करवाई, इसके सोर्स क्या है, आपके पास प्रॉपर सोर्स नहीं है, आपके पास कोई भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, रिटर्न फाइल नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको आपकी जो है इनकम मान लेता है और अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट यहां पर मान के आप पर टैक्स लगा सकता है, इंटरेस्ट लगा सकता है और पेनल्टी भी लगा सकता है। तो दोस्तों यहां पर जो है 60% तक का यहां पर आप पे टैक्स लग जाएगा। नहीं, जितनी भी आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है पूरी की पूरी यहां पर 10 लाख की है तो 10 लाख की पूरी आपकी इनकम मानी जाएगी और 60% तक का यहां पर टैक्स लगेगा, 25% यहां पर सर्च चार्ज और यहां पर जो है 10% पेनल्टी के साथ यहां पर 83.25% का यहां पर आपसे टैक्स पेनल्टी सभी मिलाकर वसूल किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट का सोर्स नहीं बता पाते, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते, प्रॉपर जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो यहां पर पूरी की पूरी आपकी जो है इनकम मानी जाएगी। दोस्तों अब यहां पर हमारे कुछ सजेशंस आपके लिए, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते किसी भी बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी नोटिस ना आए। तो सबसे पहले यहां पर पॉइंट आ जाता है कि यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंदर, सभी बैंक के अंदर आप लिमिट के अंदर करवाइए, यानी जो लिमिट हमने आपको बताई है 10 लाख की, उसके अंदर ही आप करवाइए। अगर आपकी एक बैंक से लिमिट क्रॉस हो रही है तो आप दूसरे बैंक के अंदर यहां पर ओपन करके फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। यहां पर डायरेक्ट तो आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, बट यहां पर कुछ रिलीफ आपको मिल सकती है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके सभी पैन कार्ड की यहां पर जानकारी होती है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी आप इनकम कमाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानकारी रखता है, पर डायरेक्ट वे में कोई भी आपकी रिपोर्टिंग यहां पर नहीं होगी। बिकॉज अगर आप बैंक के अंदर 10 लाख से ज्यादा की अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक सीधे सीधे आपके यहां पर रिपोर्टिंग कर देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहां पर अगर आप बैंक के लिमिट के अंदर अगर रखेंगे तो कोई भी यहां पर डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं होगी, सिर्फ पैन कार्ड से यहां पर सभी बैंक लिंक है। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी सभी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर सभी बैंकों से ले सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर लिमिट के अंदर आपको रखनी है ताकि कोई भी डायरेक्ट रिपोर्टिंग ना हो। इसके अलावा यहां पर जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा आप 2 लाख से ज्यादा का कैश में ना करवाएं। अगर 2 लाख से ज्यादा का करवाएंगे तो भी यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है सीधे सीधे रिपोर्टिंग कर दी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप यहां पर ऑनलाइन ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर आपको किसी अपने पेरेंट से या रिलेटिव से पैसा मिल रहा है तो आप अपने अकाउंट के अंदर यहां पर मंगवा के उसके बाद यहां पर आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। या कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं, लोन लेते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो इन सभी को आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में मंगवा कर फिर आप फिक्स डिपॉजिट करिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और प्रॉपर यहां पर आपके पास सोर्स भी हो। इसी के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने हैं, अगर आपके गिफ्ट है तो गिफ्ट डीड आपको रखनी है, लोन है तो आपको उसका पैन कार्ड, उसका नाम पता यहां पर लेकर रखना है। जो भी आपके फ्रेंड से, रिलेटिव से ले रहे हैं या किसी अदर पर्सन से भी अगर आप लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसी के साथ यहां पर अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो प्रॉपर्टी रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एंड अगर आप रिलेटिव से ले रहे हैं तो रिलेटिव रिलेटेड यहां पर जो आपके पास पैन कार्ड या फिर एड्रेस प्रूफ, ये सभी होना चाहिए। तो दोस्तों ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट यहां पर आपको मेंटेन करके चलना है। बिकॉज अगर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर नोटिस आ जाती है तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करिए और अपनी पूरी प्रॉपर इनकम और प्रॉपर सभी सोर्स यहां पर दिखाइए। लोन आपने जो लिया है उस वजह से आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई तो लोन अपनी बैलेंस शीट में दिखाइए, या फिर अगर आप गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट यहां पर दिखाइए। तो ये सभी चीजें यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त दिखानी है, ध्यान रखना है। अगर आपका खुद का फंड है, कैपिटल आपकी खुद की है, तो वो भी यहां पर आप देख सकते हैं कि उसके हिसाब से हमने जो है यहां पर अपना कैपिटल था, उसके वजह से हमने फिक्स डिपॉजिट करवाई थी। तो ये सभी प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम आपकी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर होने चाहिए। तो कभी भी अगर आपको नोटिस आती है तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको टैक्स पेनल्टी नहीं लगेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने जाना फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड क्या लिमिट्स यहां पर दी गई है बैंक के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर लिमिट से ज्यादा अगर आप जाते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर नोटिस आती है तो उससे कैसे आपको यहां पर बचना है। इसी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना यहां पर जरूरी हो जाता है। अगर आप ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो प्रॉपर सोर्स डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है, कहां से आपका पैसा आ रहा है और कैसे कितना आप
आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट की जो इनकम होती है यानी इंटरेस्ट इनकम होती है वो तो आप डिस्क्लोज करते ही हैं, उस पर तो आपको टैक्स भरना ही रहता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट जो है वो इनकम का भी सोर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है ताकि कोई टैक्स इवेजन ना हो। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।